हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब लोग। आज है 5 जुलाई 2021 और आज के न्यूज़ क्या हैं वो हम देख लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम दैनिक भास्कर देखते हैं, जिसमें पहला न्यूज़ है कि कनाडा में पारा 49.6 डिग्री पहुंचा। न्यूजीलैंड -4 डिग्री का परिचित हो रहा। बीते 40 सालों में 400% बढ़ गया धरती का तापमान। यहाँ पे कनाडा में कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं इसकी वजह से। तो 50 पारा कनाडा में पहुँच गया। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्वतंत्र अमेरिका के 245 साल गुलामों ने बनाया था आज़ादी की बात करने वालों के लिए व्हाइट हाउस। रोज 100 एकड़ पिज़्ज़ा खा जाते हैं अमेरिकी। बताइए, ये कुछ न्यूज़ हैं जो आज की हेडलाइन है। भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर कब आएगी, यह भयावह होगी। जानिए इन 4 स्टडी में क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। इसको देख लेते हैं। गुरुवार तक 33 करोड़ से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। पूरे देश में 20% से अधिक वयस्क आबादी ऐसी है जो कम से कम एक डोज ले चुकी है। अच्छा, वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी इसका जो भयावह कितनी होगी उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। कह रहे हैं मतलब 2 महीने में 6 से 8 हफ्ते बता रहे हैं, तो 2 महीने मान लो, 1.5 से 2 महीना इसमें आ जाएगी। कह रहे हैं भाई अपना मास्क लगा के रखो, वैक्सीनेशन लगवाओ, जल्दी से जल्दी बाहर पे मतलब मत निकलो। जब दूसरी लहर कैसी थी सबको पता है। अच्छा, ये जो दावा किया है वो देखिए आप। इसमें 85% ने विशेषज्ञों ने दावा किया कि अक्टूबर में तीसरी लहर आ जाएगी। अगस्त और 12 सितंबर के बीच लहर आएगी। नवंबर और फरवरी के भी तीसरी लहर आएगी। तो अलग अलग हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। 65% का दावा बच्चों के लिए रिस्क अधिक। 70% को वैक्सीनेशन के हालात काबू करने रहने का भरोसा। अक्टूबर में आएगी तीसरी लहर, रॉयटर्स सर्वे ने बताया है। WHO और एम्स की स्टडी है। तीसरी लहर बच्चों का खतरा। अच्छा, ये है, ये ग्रामीण इलाकों में 6.3 आबादी को इन्फेक्शन हो चुका है। साउथ दिल्ली, गोरखपुर जैसे इलाकों में सीरो पॉजिटिविटी अधिक, और जहाँ लहर प्रभावी रही वहाँ सीरो पॉजिटिविटी अधिक है। ये तीसरी लहर के बारे में कोई कुछ न्यूज़ थी। आइए हम देख लेते हैं BBC क्या कह रहा है, उसकी हेडलाइन क्या है। यही है, कनाडा में साइप्रस तक गर्मी का कहर, खतरा बनी जंगल की आग। बताइए वहाँ जंगल की। अच्छा, आमिर किरण तलाक के ऐलान के एक दिन बाद साथ दिखे। चलो भैया, अच्छी बात है। ये भी एक कल्चर चलता आ रहा है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत के बाद 2.5 महीने अंतिम संस्कार।
जब पुरानी न्यूज़ ही आ रही है सारी। आगे देखते हैं जागरण। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में तैयार कर रहा है जिहादियों की नई फौज। ये तो होना ही है, पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं कर पाया तो भाई इनिशिएटिव क्यों लिया था इसका। स्वेज नहर में जाम का कारण बना कंटेनर शिप 7 जुलाई को मुक्त होगा। श्रीलंका में चीन के सैनिक कर रहे काम। हम्बनटोटा में तालाब से मलबा निकालते देखे गए। तालिबान का अफगानिस्तान के 1/3 जिलों पर कब्जे का दावा। लड़ाई छोड़ 300 सैनिक भागे ताजिकिस्तान। यही सारी हेडलाइन है आज तो। आगे देखते हैं नवभारत टाइम्स क्या लिखता है। 21.79 धांसू माइलेज देने वाली इस कार का चला जादू। महीने भर के अंदर पूरा देश हुआ दीवाना। भाई कौन सी कार है ये, देखेंगे अभी थोड़ी देर में। आमिर खान वही आ रहा है। राहुल की फीस का इंतजार करने में आनाकानी कर रहे थे अमिताभ। इसी वजह से गांधी परिवार ने रिश्ते खराब हुए। किताब किसकी किताब है पता नहीं। रामदेव और बालकृष्ण दुश्मनी पड़ी महंगी। निजी चैनल के संपादक पर केस। ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही है मोटी मोटी हेडलाइन में आपको बता रहा हूँ। शादीशुदा डायरेक्टर के साथ कभी मत सोना। नहीं, एक्ट्रेस को नीना गुप्ता ने क्यों दी नसीहत, बताओ। ये कोई बताने की बात है, और ये करना ही क्यों है भाई। धवन कंपनी के साथ नहीं खेलना चाहते रेणुका बोले ये श्रीलंका क्रिकेट का अपमान है। आगे देखते हैं जागरण की क्या न्यूज़ है। जनसत्ता का क्या न्यूज़ है। अक्टूबर नवंबर के बीच तीसरी लहर आने की संभावना है। हमाम में स्नान, बिजली का संकट। तो दिल्ली में बिजली का संकट होगा। लू ले रही 50 साल में 70,000 से ज़्यादा भारतीयों की जान। लू ने ले ली चीनी नेता के बिगड़े बोल। राशन की समस्या। चलिए देख लेते हैं बिजली का संकट क्या है आज। 2007 से रेड प्लस गठन को फिर से संज्ञान में लाना होगा ताकि वनों के उन्मूलन को नियंत्रित किया जा सके। बिजली संकट के निपटने के लिए राज्य सरकारों को भी हर 5 गांवों के बीच 1 और ऊर्जा प्लांट लगाने की ज़रूरत है। 2007 से रेड प्लस गठन की को फिर से संज्ञान में लाना होगा ताकि वनों के उन्मूलन को नियंत्रित किया जा सके। बिजली संकट के निपटने के लिए राज्य सरकारों को भी हर 5 गांवों के बीच 1 और ऊर्जा प्लांट लगाने की ज़रूरत है।
जून के आखिरी सप्ताह में भीषण गर्मी ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में लोगों ने पसीने छुड़ा दिए। गर्म हवाएं झुलसा रही हैं। ट्रांसफार्मर फटने की घटनाएं भी आ रही हैं सामने और कई जगह बिजली की कटौती हो रही है, जिससे मटका फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सारी न्यूज़ें हैं आज की। हम दुनिया की न्यूज़ें देख लेते हैं कुछ क्या मेन है। CPC 100 ईयर, और ये चीनी जो सरकार है वहाँ की पार्टी है CPC, इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, उसके 100 ईयर मना रही है। अभी न्यूज़ में भी आया होगा ये सारी चीज़ें। एस्टेरॉयड न्यूज़, 22,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आ रहा है बुर्ज खलीफा के आकार का एस्टेरॉयड। जो अंतरिक्ष से कोई पत्थर वगैरह है जो बुर्ज खलीफा के बराबर का है, वो धरती की तरफ आ रहा है। कोरोना रिलीफ पैकेज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 8 राहत उपायों का ऐलान किया। ये है, ये देख लेते हैं क्या न्यूज़ है आज का। अच्छा, वित्त मंत्री सीतारमन ने हेल्थ, कृषि, पर्यटन कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार के देश की मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने में 50,000 करोड़ का खर्च करेगी। सरकार ने कोरोना से प्रभावित छोटे उद्यमों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। तो ये तो एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए, सबके लिए ही। थोड़ा बिजनेस वगैरह चालू होगा तो ये जो महंगाई है और लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे, जॉब जा रही है, ये थोड़ी इससे राहत मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, सब्सक्राइब करिए।